एक पीली सी लड़की अचानक सड़क के बीचों बीच गिर पड़ी। कुछ दयालु लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। जब तक मदद पहुंची, उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। नर्स बार बार उसका नाम पूछ रही थी। अपनी बची खुची ताकत जुटाकर लड़की ने एक शब्द फुसफुसाया, सोफी। उसी समय जेम्मा अपनी क्लास ले रही थी, तभी उसे एक फोन आया। उसकी बेटी जो पिछले 11 सालों से लापता थी, आखिरकार मिल गई थी। ये खबर सुनते ही जेम्मा की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत अपने पति सैम को फोन किया। पूरा परिवार अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। पुलिस ने बताया कि एलिस की जान लगभग चली गई थी क्योंकि उसका अपेंडिक्स फट गया था। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटी लड़की को देखा। उसकी त्वचा बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। उसका शरीर अनगिनत घावों और निशानों से भरा हुआ था। तभी सैम की नजर उसके हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ी। उसी पल उसे यकीन हो गया कि यह उसकी बेटी एलिस ही है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर सैम पूरी तरह टूट गया। वह धीरे धीरे उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एलिस ने सहज रूप से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने धीरे से कहा कि वह कुछ देर अकेली रहना चाहती है। अगले दिन एलिस की हालत थोड़ी बेहतर हुई और उसने पुलिस को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया था। उसका छोटा भाई मैथ्यू उसके पास बैठा था। उसके चेहरे पर पूरे समय अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। अगले ही दिन एलिस ने अस्पताल से छुट्टी लेने की जिद की। जेम्मा चाहती थी कि वह कुछ और दिन अस्पताल में रहे, लेकिन सैम उसे घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। वह नहीं चाहता था कि एलिस फिर किसी ठंडे और बंद कमरे में कैद महसूस करे। घर पहुंचने के बाद एलिस चुपचाप अपने और मैथ्यू की बचपन की तस्वीरें देखती रही। बाद में उसके माता पिता उसे उसके कमरे में ले गए। सैम ने झिझकते हुए पूछा कि क्या वह उसे गले लगा सकता है, लेकिन जैसे ही उसने एलिस को छुआ, उसकी अकड़ी हुई देह महसूस करके उसका दिल फिर से टूट गया। जेम्मा ने एलिस से आराम करने को कहा और दोनों कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एलिस ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाई और कमरे का बारीकी से निरीक्षण करने लगी। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हो गई। उस रात देर से जेम्मा उसे देखने गई, लेकिन जो उसने देखा उससे उसका दिल फिर टूट गया। एलिस बिस्तर पर नहीं थी। वह कमरे के कोने में फर्श पर सिकुड़ कर सो रही थी। जेम्मा अपने कमरे में वापस गई और पुरानी पारिवारिक तस्वीरें देखने लगी। लेकिन जितना ज्यादा वह एलिस को देखती, उतना ही उसे महसूस होता कि उसकी अपनी बेटी अब अजनबी लग रही है। उसी दिन से उसने चुपचाप एलिस की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक रिटायर्ड डिटेक्टिव जूलियन उनसे मिलने आया। उसने बताया कि सालों पहले एलिस और सोफी दोनों एक साथ गायब हुई थी और किसी समय वे दोनों एक ही जगह कैद रखी गई थी। शुरुआत में सैम नहीं चाहता था कि एलिस फिर उन दर्दनाक यादों को दोबारा जिए, लेकिन जब उसे पता चला कि सोफी के माता पिता आज भी अपनी बेटी की तलाश में हैं, तो वह मान गया। जब जूलियन ने एलिस से सवाल पूछे तो उसने बताया कि वह एक बेसमेंट से भागी थी, लेकिन तब तक सोफी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह चल भी नहीं सकी थी, इसलिए वह उसे अपने साथ नहीं ला सकी। फिर जूलियन ने कुछ और सवाल पूछे। धीरे धीरे एलिस की कहानी में विरोधाभास सामने आने लगे। जूलियन को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ न कुछ गलत है। वह और सवाल पूछने ही वाला था कि सैम ने देखा एलिस असहज महसूस कर रही है, इसलिए उसने जूलियन से रुकने को कहा। उसी समय एलिस ने अनजाने में एक छोटा सा इशारा किया और जैसे ही जूलियन की नजर उस इशारे पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि जब सोफी छोटी थी तो घबराने पर वह हमेशा बिल्कुल यही इशारा किया करती थी। यहाँ कहानी सस्पेंस पर खत्म होती है ताकि अगला भाग देखने की उत्सुकता बनी रहे।